प्रॉब्लम में एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस को फॉर्म कर रहा है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन जनरल अ मेट्रिक ऑन एक्स। इन जनरल कौन मेट्रिक नहीं होगा ये बताना है। तो यहाँ पर रो आपको ऑप्शन ए में किस तरह से डिफाइन किया गया है, डी की हेल्प से ही किया गया है और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक का यूज़ करके अगर अनदर मैट्रिक बनाना चाह रहा हूँ तो वो किस केस में मैट्रिक फॉर्म करेगा, अगर उसकी जो पावर है एल्फ़ा और एल्फ़ा लेस देन 1 है उसी केस में वो मैट्रिक फॉर्म करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है उस केस में, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है उस केस में मैट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाता है और इस तरह ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ये हम एज ए रिमार्क जानते हैं, ये हमने प्रूव भी कर रखा है कि मेन फंक्शन ऑफ डी और 1 ये एक मैट्रिक फॉर्म करता है, तो ये आपका मैट्रिक फॉर्म करेगा। ये आपका इन जनरल ट्रू है, लेकिन हम देख रहे हैं नॉट इन जनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन जनरल अ मैट्रिक ऑन एक्स। और ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्योंकि डी मैट्रिक है तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये किस केस में होल्ड होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई और डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये जो डी है एक तरह से क्या दे रखा है, डिस्क्रीट दे रखा है। अगर डी आपका डिस्क्रीट है उस केस में आपका रो भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। तो अगर रो आपका डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट मैट्रिक फॉर्म होता है। तो आपसे पूछा गया नॉट इन जनरल ट्रू, ऑप्शन ए इस गिवन प्रॉब्लम के लिए राइट की होगा।